हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के नंबर 1 चैनल यूनिक क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, फिजिक्स का पहले नंबर का क्लास, ये फर्स्ट चैप्टर होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं एक बार सेशन के शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग करेंगे आज क्लास को बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को ध्यान में रखते हुए यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो आज का क्लास जो होगा आपको देखकर ही लगा होगा कि आज एमसीक्यू होने वाला है। तो आज एमसीक्यू ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और पैरामेडिकल में पूछा भी गया है क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? प्रकाश वर्ष मात्रक है। इजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं सबको पता होगा। प्रकाश वर्ष जो है किसी प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। और उसका मात्रक पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपका दिया है चाल का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का और ऊर्जा का। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। क्या होगा? तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा दूरी का। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। उसके बाद चाल का, देखिए चाल का मात्रक क्या होगा। देखिए मात्रक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र याद रहना चाहिए कि चाल का सूत्र क्या होता है। आपको दूरी बटे समय, यही होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाए, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? तो ऊर्जा का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक आपको पता होगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य आपको दिया है 0.0006 मीटर है। यह बराबर है, यानी कि यह किसके बराबर होगा? प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य दिया है, यानी कि प्रकाश की तरंग को हम लोग जानते करते हैं कि लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। तो लैम्ब्डा का मान दिया है, ठीक है। लैम्ब्डा का मान कितना दे दिया है? 0.0006 मीटर में दिया है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस में ना? माइक्रोन में। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6.10⁻⁻⁴
ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, चूँकि हमको पता है, क्या पता है हमको, चूँकि में ये पता है एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है? एक माइक्रोन मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है, याद रखिएगा। अभी इसको माइक्रोन में बदलने के लिए, इसलिए 10⁻6 गुना 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 10⁻⁻6। देखिए ये इधर जाएगा तो ठीक है, हम इसको इसे भी लिख सकते हैं कैसे? 6 × 10⁻, देखिए -4 × 6 10⁻6 लिख सकते हैं, 10⁻6। अब ये जो कट के आएगा इसका आंसर आएगा तो यहाँ पे आपको पता होगा 10⁻⁻2 ही बचता है, ये नहीं है आपका, ठीक है। तो 6 बाई, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 6/10⁻2 बचेगा। ये ऊपर में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 6 × 10⁻2, ठीक है। तो इसको और भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 600। कितना आएगा? 600। तो करेक्ट माइक्रोन में आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 600 माइक्रोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप कैसे आप अपना से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? यहाँ भी वही पूछा जा रहा है, आप लोग निकालिए। क्या पूछा जा रहा है? 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं वो आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं कि क्या होगा राइट आंसर। देखिए आपको पता है 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड होता है, ठीक है। यानी या चूंकि में दे दो यहाँ पे 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 हो सकता है कि नहीं सेकेंड, हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 सेकेंड हो सकता है। इसलिए 1 मिनट बराबर, इसलिए 1 मिनट बराबर कितना माइक्रो सेकेंड होगा? 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय
10⁻⁻⁶. डू यू गॉट इट? चलिए अब देखिए क्या होगा. 60 इंटू 10⁻10 यानी 60 इंटू 10⁻, कितना होगा? 6 होगा. इसको ऊपर में ले जाएंगे, माइनस में है, ऊपर में ले जाएंगे तो प्लस में होगा कि नहीं होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं. अब इंटू कितना हो गया? ये 10⁻6 हो गया. अब देखिए ये 1 से ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा? नहीं है कुछ तो 1 है. आपको पता होगा कि ये 7 हो जाएगा. 10⁻7 सॉरी 7. 6 इंटू 10⁻7 हो जाएगा ना. ये होगा इसका करेक्ट आंसर, माइक्रो सेकेंड. ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है. 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, बनाने के लिए आप लोग भी सीखिए. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए. क्या पूछा जा रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है. न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है किसका मात्रक है? ऊर्जा का होगा, संवेग का होगा, दाब का होगा या बल का होगा? क्या होगा राइट आंसर? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर. देखिए कैसे होगा, आपको पता है दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है. और बल का मात्रक क्या है? आपको पता होगा कि न्यूटन है. ठीक है, और क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर में मापते हैं. ठीक है, तो ये हो गया ना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, और ऊर्जा को बता ही दिए, जूल होता है. बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए. सभी स्टूडेंट्स दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर. क्या पूछा जरा? 1 मीटर में क्रिप्टॉन 686 की कितनी तरंगदैर्घ्य होगी? 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंगदैर्घ्य होगी, वो आपको बताना है. तो देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं. उस कुछ पॉइंट को देखते हैं. आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार 1 मीटर वह दूरी है. लिखा दे क्या? देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार, आप लोग नोट कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार है ना, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टॉन 86 तरंगों की संख्या जो होती है ना. 1 मीटर जो है वह दूरी है. देखो 1 मीटर वह दूरी है जिसमें जो है क्रिप्टॉन यानी KR-86 जो है तरंगों की वह संख्या है जिसमें जो है, जिसमें क्या होता है 16,50,000 16,50,763 दशमलव जो है
एक 3 तरंगदैर्घ्य होते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16,50,763.73, सॉरी यहाँ 73 होगा, 73 तरंगदैर्घ्य जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये फिक्स किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये फिक्स किया हुआ है। आगे बढ़ जाए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। 1 नैनोमीटर जो है बराबर है किसके? 1 नैनोमीटर 10⁻9 mm होता है, या 10⁻⁻6 cm होता है, 10⁻⁻7 cm होता है, या 10⁻⁻9 cm होता है। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट राइट आंसर करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर वहीं मीटर में पूछे तो क्या होगा? वहीं मीटर में आपसे पूछे कितना नैनोमीटर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा, है ना। तो मीटर में अगर पूछे तो 10⁻9 मीटर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है, सॉरी -9 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है नाभिकीय त्रिज्या को मापने का सही मात्रक क्या है? माइक्रोन, या मिलीमीटर, या एंगस्ट्रॉम, या फर्मी? क्या होगा राइट आंसर? नाभिकीय त्रिज्या मापने की सही इकाई क्या है? तो सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्मी, है ना। नाभिकीय त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो फर्मी से मापा जाता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है यह तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम किसको मापने की इकाई है? तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। यहाँ लिख देते हैं, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स को देना है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही मात्रक प्रदर्शित नहीं है? यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपसे और पूछा जा रहा है कौन सा सही मात्रक नहीं है। ठीक है, देखिए प्रतिबल बटे विकृति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबल बाई विकृति जो है प्रत्यस्थता का है ना सूत्र है। ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति किसका मात्रक है? सॉरी सूत्र है प्रत्यस्थता का है। ठीक है, याद रखिएगा। इलास्टिसिटी एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो उसका ये जो है ना फिजिक्स में एक चैप्टर दिया गया है इलास्टिसिटी, है ना, उसका सूत्र है प्रतिबल बटे विकृति। तो न्यूटन प्रति मीटर इसका ये सही है। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद है पृष्ठीय तनाव, ये न्यूटन प्रति मीटर, ये भी सही है। ठीक है, ऊर्जा का किलोग्राम प्रति सेकेंड, ना ये गलत है। ऊर्जा का सही मतलब कि ये नहीं होता है। ठीक है, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अभी देखे थे यही होता है, लेकिन ये गलत है।
ठीक है, इसका जो होता है जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, जो शक्ति का होता है वही ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका रॉन्ग था। ठीक है, मिलाया हुआ। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है? 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। विद्युत आवेश का होगा, ऊर्जा का होगा, शक्ति का होगा, या बल का होगा। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शक्ति का। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा का कई बार बता दिए हैं जूल में, बल का न्यूटन होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? ये आप कमेंट में बहुत बताना है, बहुत ईजी है। ठीक है, ढूंढ के बताना है आपको क्या होगा। विद्युत आवेश को हम लोग किस में मापते हैं, करंट को किस में मापते हैं? तो आपको पता होगा कि इसका जो है ना एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, और इसका संकेत होता है ए। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। पूछा जा रहा है विद्युतीय चुंबकीय फलकस का चुंबकीय फलकस का मात्रक वेबर किस पद्धति में है? यानी कि चुंबकीय फलकस का मात्रक है वेबर। ठीक है, लेकिन किस पद्धति में है? पद्धति तो आप लोगों को पढ़ाए थे, MKS पद्धति, CGS पद्धति, ऐसा ही पद्धति, मैं सारा का सारा पद्धति आपको पढ़ाए थे। ठीक है, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखाए थे। अगर वो क्लास किए होंगे आप लोग को तो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, जो प्लेलिस्ट में है तो जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय फलकस का मात्रक क्या है? वेबर है। लेकिन यह किस पद्धति में है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसा ही पद्धति में। ठीक है, चुंबकीय फलकस का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, और किस पद्धति में है? तो यह ऐसा ही पद्धति में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है लंबाई एवं बल की कई 4 गुना बढ़ती है तो ऊर्जा की इकाई होगी, यानी कि कितनी बढ़ेगी? लंबाई एवं बल की इकाई 4 गुनी बढ़ देती है, यानी कि लंबाई है। देखिए हमारे पास ये लंबाई है ना, लंबाई को L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है? और हमारे पास क्या है? बल है। ठीक है, बल को तो आपको पता होगा न्यूटन में मापते हैं, तो न्यूटन ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी है हमारे पास और ये भी है, यानी कि इन दोनों को हम 4 गुनी बढ़ा दें तो ऊर्जा की इकाई कितनी बढ़ जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है? देखिए ऊर्जा की इकाई कितनी बढ़ेगी यही नहीं पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमको करना क्या? आपको पता होगा ऊर्जा बराबर जो होता है शक्ति के बराबर की इकाई के बराबर होता है। ऊर्जा की इकाई जो होती है क्या होती है ना, शक्ति की इकाई के बराबर होती है। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई क्या होती है? अच्छा, सूत्र आपको पता है क्या? इकाई नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, सूत्र तो पता होगा, बल गुना विस्थापन होता है। बल गुनी विस्थापन होता है। ठीक है, ये समझिएगा विस्थापन है। और इसका सूत्र क्या होगा? बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, विस्थापन को मीटर में मापते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दोनों को बढ़ा दो। देखो लंबाई यानी कि मीटर को भी बढ़ा देना है, और क्या करना है? बल की इकाई को भी बढ़ा देना है। बल की इकाई न्यूटन और लंबाई की इकाई क्या होता है? मीटर होती है। ठीक है, तो इसको बढ़ा देना है। तो कितना सॉरी, ये जो है हमारा मीटर में है। ठीक है, ये मीटर है, तो चारों को 4 से मल्टीपल कर दो,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 × 4 तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब ये न्यूटन तो न्यूटन प्रति मीटर ही रहेगा, N×M Nm होगा, ठीक है। यानी ये जो है 16 न्यूटन मीटर हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, सॉरी 16 सही था, 16 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी कि ये इस इतना 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, 16 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। और चूँकि ये शक्ति का निकाले हैं तो आपको पता होगा कि जो शक्ति का मात्रक होता है वही क्या होता है, ऊर्जा का भी होता है। तो यानी कि 16 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, आपको सही से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, L/R का मात्रक है, L/R का मात्रक है। तो सबसे पहले देखिए, यह जो है विद्युत परिपथ का एक जो है क्वेश्चन लिया गया है। देखिए एल का, यहाँ एल का मतलब है क्या है, प्रेरकत्व, ठीक है। क्या होगा, प्रेरकत्व होगा, ठीक है। एल का यहाँ मात्रक मान है प्रेरकत्व से। आर का मतलब होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका एक स्थिरांक आता है टाउ, ठीक है। इसका एक स्थिरांक आता है टाउ यानी टी यानी समय, ठीक है। टाउ यानी टी यानी समय, इसका एक स्थिरांक आता है। और समय का जो मात्रक होता है आपको पता होगा सेकेंड होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। L/R का मात्रक पूछेगा तो क्या बताना है आपको, जो सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। टॉर निम्नलिखित में जो है किसकी इकाई है, टॉर निम्नलिखित में किसकी इकाई है ये बताना आपको। दाब का, या जो है आयतन का होगा, या घनत्व का होगा, या फलकस का होगा। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, दाब का, ठीक है। टॉर निम्नलिखित में से किसका इकाई है, तो यह दाब का इकाई होता है, ठीक है। और एक टॉर बराबर कितना होता है ये आपको कमेंट्स लिख में बताना है। एक टॉर बराबर कितना होता है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। वन टॉर इज इक्वल टू व्हाट, तो ये आपको कमेंट में बताना हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्यूरी इकाई एक इकाई है, क्यूरी एक इकाई है, इसका इकाई है गामा किरणें की ऊर्जा की, या अर्ध आयु की, या रेडियो सक्रियता की, या गामा किरणें की इकाई की तीव्रता की। क्या होगा राइट आंसर। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की होगा, या अर्ध आयु की होगा, या गामा किरणें की तीव्रता की होगी। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होता है कितना होता है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, रेडियो सक्रियता, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई है, ठीक है। इसको मैडम क्यूरी ने खोज किया था, इसलिए इसकी इकाई क्या क्या कहा जाता है, क्यूरी का नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है ना क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स नहीं करते, प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, ठीक है। देखिए कल का भी यही कल सेशन होगा, जो ना पार्ट 2 इसका होगा। सभी स्टूडेंट्स आइएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेशन होगा, जिसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सिर्फ देखेंगे जो है विमीय सूत्र का को देखेंगे, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये सब जो है क्लास कल करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा, तो सभी ज़रूर आइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।